गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में आने वाले कुल 100 प्रश्न संस्कृत का करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 सेट में दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना में ही आपको 50 नंबर पक्का गारंटी है, आना फिक्स है। पहला सेट है का पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ऑप्शन ए है विष्णु का, ऑप्शन बी है शक्ति का, ऑप्शन सी है शिव का, ऑप्शन डी है शगुन का। इसका सही आंसर, अगर आप पढ़े हैं लेसन, इसका सारा वीडियो मैं बना दिया हूँ, सारे संस्कृत को समझाते हुए मैं बताया हूँ, तो आप ज़रूर इसका सही आंसर दे पाएंगे। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। क्वेश्चन सेकंड है, गांव में कौन आए थे? गांव में कौन आए थे? शिक्षक, मंत्री, डॉक्टर या राजा? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव में शिक्षक आए थे। भिखनटोला गांव में शिक्षक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? पशु को, मंत्री को, दलित बालक को, छात्र को? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित बालक को, जिसका नाम राम परवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे, पति पत्नी और पुत्र एक पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? राजा, मंत्री, दलित या फिर शिक्षक का? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित का। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोष कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। आप पढ़े होंगे श्लोक, सर्दोषा पुरुषेना हतव्य भूति मिष्टा, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इस प्रकार कुल 6 दोष होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित, राजा, मंत्री या फिर छात्र? तो सही आंसर हो जाएगा पंडित, यानी विद्वान लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विदुर कौन था? राजा थे, मंत्री थे, सैनिक थे या फिर सेनापति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री थे राजा विदुर। विदुर जो थे वो मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, नित्य श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, काव्य मीमांसा से या फिर मेघदूतम से? तो सही आंसर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदान। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि बाकी सब वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये सारे प्रक्रियाएं, जो सारे संस्कार हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जन्म पूर्व, ऑप्शन सी जन्म पश्चात, ऑप्शन डी विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में होते हैं? ऑप्शन ए गृहस्थ, बी विवाह, सी बचपन, डी मरने के बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचपन। क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? मूर्ख का, उद्योगी पुरुष का, लोभी का या फिर क्रोधी का? सही आंसर हो जाएगा उद्योगी पुरुष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी? तो सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। जो आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है उसी के अनुसार आपको आंसर भी देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, कालिदास की कौन सी रचना है? रामायण, रघुवंशम, गीत गोविंद, हर्षचरित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुवंशम। मेघदूतम रघुवंशम कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? खरगोश, गाय, मोर या फिर हिरन?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरण के पीने से। क्वेश्चन 17 है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद के अनुयायी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी में किया गया है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? चलिए अभी आंसर बताया, उसका क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश का। क्वेश्चन 20, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, राम परवेश राम, स्वामी दयानंद या फिर चंद्रगुप्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमाशंकर मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22, पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास या फिर चाणक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सर्वत्र, एकत्र या फिर प्राचीन? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होंगे, सर्वत्र मतलब सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 24, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? दानव से, देवता से, पशु से या फिर नेता से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवता से। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? पंच, चतुर्विंशति, विंशति, चत्वारिशत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंच यानी 5। क्वेश्चन नंबर 26, कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, विजयांका, विजय भट्टारिका या फिर गौरगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित छमाराव के पिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर, पांडुरंग, याज्ञवल्क्य, अच्युत राय या कंपन राय? का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित शंकर पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? कथा है, नाटक है, वार्तालाप है या फिर निबंध है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था या मिथिला का राजकुमार था या फिर मिथिला का संतरी था? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, मिथिला का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 30, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? यानी आग से जब घिर गया, अल्लाह सलाम जब आग लग गई तो आलसियों को किसने बाहर निकाला? मंत्री ने, राजा ने, प्रथम पुरुष या फिर नियोगी पुरुष ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोगी पुरुषों ने उसे निकाला। उन 4 आलसियों को बाल पकड़ के निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध या फिर लोभ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलस्य का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 33, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर दरभंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है। क्वेश्चन नंबर 34, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, अभी उसका नाम पटना है। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? महावीर आए थे, दशरथ आए थे, भगवान बुद्ध आए थे या फिर अकबर आए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध आए थे। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना या फिर पर्वतपुर? का सही आंसर हो जाएगा 36 का ए, पुष्पपुर। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने, राजशेखर ने, याज्ञवल्क्य ने या फिर विजयांका ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 38, अहो अमीशाम किमकारी खाली सन दिया गया है, स्पृहाहीना, यह पद किस पुराण से संकलित है?
का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागवत पुराण से। पुराण के भी लेखक महर्षि वेदव्यास ही हैं। 39 सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का, फिर युद्ध का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवलोक का। उपनिषद के रचनाकार कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर तुलसीदास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदव्यास। वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, ये सब के रचनाकार महर्षि वेदव्यास ही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शास्त्र कारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक, शिक्षिका, राजा या फिर छात्रगण? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छात्रगण। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन कीचड़ में फंस गया? बाघ, सिंह, सांप या फिर पथिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पथिक कीचड़ में फंस गया था जो नहाने के लिए उतरा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पत्नी, माता, पिता या फिर पथिक? सही आंसर है ऑप्शन डी पथिक ने सोचा था जब बाघ ने स्वर्ण कंगन दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता? हाथी, घोड़ा, गाय या फिर सोना? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथी बार सोना देना चाहता। क्वेश्चन नंबर 45, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या कांड से। 46 क्वेश्चन नंबर 46, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? बंदूक, अस्त्र, शस्त्र या फिर ग्रंथ? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्त्र का, क्योंकि ऑप्शन सी में शस्त्र न देकर शास्त्र दे रखा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अस्त्र का। क्वेश्चन नंबर 47, अशांति किसके विनाश का कारण है? मानवता का, लड़कपन का, बुढ़ापा का या फिर युवा का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवता का। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? बाजी, कनक, चांदी या फिर गोशस्त्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गाय। सहस्रों गाय प्रदान करने की इच्छा रखता है वह कर्ण शक्र को देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 49, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? पांडव, कौरव, कृष्ण या फिर विदुर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कौरव के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 50, कर्ण किस देश का राजा था? मगध, राजगिरी, अंग या फिर गोकुल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस शब्द में सत्र प्रत्यय है? स्थापनम, उत्कृष्टम, पालयत, प्रवेशा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालयत में सत प्रत्यय है। अद जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतवा प्रत्यय बनेगा। कत्वा प्रत्यय जुटने से अथवा शब्द बनेंगे क्योंकि अद के साथ कत्वा जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 53, पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ धातु के साथ तव्य प्रत्यय जुड़कर पठी तव्यम शब्द बनेंगे, यानी ऑप्शन बी में है पठी तव्यम। क्वेश्चन नंबर 54 है, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? हन धातु का हतः, हताम, हंति या हतता? हन मीन्स होता है मारना, जान से मारना। 54 का सही आंसर हो जाएगा हताम, क्योंकि लोट लकार है यानी भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 55, भवंतु किस धातु का रूप है? भवः, भवः, भू या फिर भवती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भू। शोभते किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या फिर लंग लकार? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लट लकार का शोभते रूप होगा, जो कि वर्तमान काल का है। 57, गच्छेत किस पुरुष का रूप है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 58, राजन शब्द के तृतीया एक वचन क्या होगा? राजा, राजभी, राज्ञा या फिर आज्ञा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा। क्वेश्चन नंबर 59, देवः पद में कौन विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर पंचमी? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, गोसु किस शब्द का रूप है? गौह, गो, गोह या फिर धेनु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोह। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? छ, य, भ या छ? इसका सही आंसर हो जाएगा छ। ये लघु वाला छ है, अंशतत्वीय छ इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य स देख रहे हैं। ऑप्शन ए में दंत, ऑप्शन बी में ओष्ठ, ऑप्शन सी में मूर्धा, ऑप्शन डी में कंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसे मूर्धन्य स तो हम लोग पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ई जोड़ ई यानी छोटी हर्षई वाला ई है के मिलने से क्या बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दीर्घई बनेगा। दो छोटी के मिलने से एक बड़ी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, गुण संधि का एक उदाहरण कौन है? विद्यालय, गणेश, पवना, रावणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणेश। 65, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र, शिक्षक, प्राचार्य या फिर अभिभावक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदों के कितने अंग हैं? 6, 5, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 67 है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि, कपिल, पराशर या फिर गौतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 68, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? दानव, शिक्षक, छात्र या फिर ऋषियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्य, धर्तव्य, कर्तव्य, अकर्तव्य या फिर मंतव्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्तव्य का। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है 17वां में कि ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता, सहनशीलता, युद्ध या फिर शांति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 71, लताय में कौन विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रनाम, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति या फिर पति नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। कुम्भकारा में कौन सा समास है? कुम्भकारा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर दिग्गु। कुम्भकारा में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 74, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकैकम, प्रत्येकम, एकेति या फिर एकाएकम। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकैकम। एकम एकम मिलकर एकैकम शब्द बनती है। क्वेश्चन नंबर 75, पुरुष सिंहम का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह, पुरुष एव सिंह, पुरुष सिंह इव तम या पुरुषम सिंहम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष सिंह इव तम। क्वेश्चन नंबर 76 है, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमासीता, रमासीतौ, रमासीते, रमासीतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमासीते। क्वेश्चन नंबर 77 है, अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 78 है, बालिका मंदम मंदम गायती। यहाँ मंदम मंदम क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 79, त्रयः चरन्ति खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? मृगवः, मृगानी, मृगा या फिर मृग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृगा, क्योंकि बहुवचन हो गया ना, त्रयः है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, मृगः सिंहात बिभेति वाक्य के सिंहात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भिन्नार्थानाम भयद हेतु, अपदाने पंचमी, भुवः प्रभवः या आख्या तोपयोगे। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिन्नार्थानाम भय हेतु। मृग सिंहात बिभेति यानी मृग सिंह से डरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, नेत्र प्लस डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेत्री, क्योंकि डीप जो है
स्त्री प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 82, अस्योत्तरम में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 83, मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुसिका, मुस्का, मुस्कम या फिर मुधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसिका। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, डाप, चाप या फिर ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाप प्रत्यय है, क्योंकि आकर लगा हुआ अंत में स्त्री प्रत्यय में, तो टाप प्रत्यय लगी है। क्वेश्चन नंबर 85, सुंदर जो तमप के योग से कौन सा शब्द बना है? तमप जहाँ प्रत्यय है। ऑप्शन ए, सुंदरम, ऑप्शन बी, सौंदर्यम, ऑप्शन सी, सुंदरतम, ऑप्शन डी, सुंदरा। तो तमप प्रत्यय लगाने से अंत में तम जुट जाता है, तो सुंदरतम हो गई, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विष्णु प्लस अन के योग से क्या बनेगा? अन एक प्रत्यय है, विष्णु में जुटने से वैष्णवी, वैष्णव, विष्णु या फिर वैश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यता, मनुस्तव्यम, मानुस्तव्यम या मानुष्यम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मनुस्तव्यम। देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? देवता, देवतव्यम, दावतव्यम या देवम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवतव्यम। 89, हतः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ल्यूट, कतवतु, तीन प्रत्यय या कत प्रत्यय। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कत प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि अंत में तह जब रहे तो उसको कत प्रत्यय पढ़ते हैं, कि कत प्रत्यय उसमें लगने के बाद तह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भू जोड़ सत्री के मेल से क्या बनेगा? भू में सत्री प्रत्यय जोड़ी गई है, क्या बनेगा? भवानी, भव्यम, भवत या फिर भाव्या। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवत। क्वेश्चन नंबर 91, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। परिश्रमेण धनम भवति, अयम जटाभि तापस गायते, गोपाला पादेन खंजास्ति, रामा बानेन रावणम हतवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयम जटाभि तापस गायते। क्वेश्चन नंबर 92, न्यून में अव्यय कौन है? यावत, कलमम, देवः या राघव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यावत। क्वेश्चन नंबर 93, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? अनुभव, अनुभव। हर्षुकार दीर्घ उकार पर ध्यान देना है, क्योंकि अनु में हर्षुकार दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दीर्घ उकार पड़ गया है, ऑप्शन सी में अकार है, ऑप्शन डी में अनुज है, वो भी दीर्घ उकार देने के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 93 का सही आंसर ऑप्शन ए, अनुभव। क्वेश्चन नंबर 94, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निराकरण, निषेध, नीरज या फिर नील। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेध। 95, परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? परिणति, पुरस्कार, पराक्रम, प्रतीक्षा। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणति। क्वेश्चन नंबर 96, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? प्रभाव, प्रदेश, प्रगति या फिर प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 97, अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है? इत्यादि, स्वागतम, एकाइका, गायिका। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायिका। क्वेश्चन नंबर 98, पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है? एकैक, हरिव, रावण, रमेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिव। क्वेश्चन नंबर 99, पूषण प्लस अपावृणु की संधि से कौन सी शब्द बनी हुई है? का सही आंसर है ऑप्शन बी, पूषण पावृणु, जो मंगलम पाठ में आपको मिल जाएंगे श्लोक में। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन है, हरिन जोड़ डीप से कौन सा शब्द बना हुआ है?
हरिणी, हरिणी, हारिणी या फिर हरिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिणी। हरिण जो डीप शब्द से हरिणी शब्द बना हुआ है। डीप लगने के बाद अंत में ई जुटा हुआ होता है, दीर्घ ई, डीप शब्द जुटने से। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने आपको 100 प्रश्न करवाए संस्कृत का, जो ऑब्जेक्टिव था वो मार्कशीट पर बनाना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ।